जादू की कहानियाँ। एक बार की बात है, एक गांव में अलीशा नाम की लड़की बिल्कुल अकेली रहती थी। वो अनाथ थी। कई समय पहले एक बाढ़ हादसे में उसके माता पिता का देहांत हो गया था, जिसके बाद अलीशा अपना पेट पालने के लिए एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर चलाने लगी। अलीशा ने अपनी माँ से थोड़ा बहुत मेकअप सीखा था, जिसके बाद वो कुछ लोगों से उधार लेकर अपना छोटा सा एक ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। अलीशा बहुत ही कम पैसे लेकर दूसरी लड़कियों का मेकअप करती थी। वो मेकअप लोगों को बहुत पसंद आता था। वो अलीशा से बहुत खुश हो जाती थी, और जब कोई लड़की अलीशा को गरीब होने के बारे में बताती, तो अलीशा उन पर दया खाकर मुफ्त में ही मेकअप कर दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन अलीशा के पास किंजल नाम की लड़की आई और बोली, एक्सक्यूज मी, क्या कोई है? अलीशा बाहर आकर बोली, आइए आइए, अंदर आइए। क्या ये ब्यूटी पार्लर तुम्हारा है? हाँ, ये मेरा पार्लर है। सभी लोगों से तुम्हारे पार्लर के बारे में चर्चा सुनी, इसलिए तुम्हारे गांव चली आई। मुझे एक अच्छा सा मेकअप करवाना है। क्या है ना, आज मेरे भाई की शादी है और मुझे सबसे ज्यादा सुंदर लगना है। जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका अच्छा मेकअप करूंगी और आपके भाई की शादी में आपसे अच्छा कोई नहीं लगेगा। आपको आपके भाई की शादी की बहुत बहुत बधाई। अब क्या बातें करके सारा समय बर्बाद करोगी या मेकअप भी करोगी? जल्दी से मेकअप करके मुझे सुंदर और हसीन बना दो। उसके बाद अलीशा किंजल का बहुत अच्छा मेकअप कर देती है और वो बहुत सुंदर भी दिख रही थी। इतना सुंदर मेकअप करवाकर किंजल बहुत खुश थी। अरे वाह, तुमने मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। बताओ बताओ, कितने पैसे हुए? 300 रुपए। इतना अच्छा मेकअप करके सिर्फ 300 रुपए सुनकर किंजल बहुत हैरान हो गई। अरे तुम तो बहुत कम पैसे मांग रही हो। शहर में तो इतने अच्छे मेकअप के हजारों रुपए ले लेते हैं। तुम इतना अच्छा मेकअप करने के साथ साथ बहुत ईमानदार भी हो। हाँ, मेरी माँ ने मुझे ईमानदारी सिखाई है। मैं उनके सिखाए रास्ते पर चलकर एक दिन अपना पार्लर का नाम रोशन करूंगी। तुम्हारी ईमानदारी देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। ये लो मेरा कार्ड। मैं ब्यूटी कॉस्मेटिक की कंपनी में काम करती हूँ। वहाँ बहुत से इवेंट्स होते हैं। वहाँ बहुत दूर दूर से मेकअप आर्टिस्ट आती हैं अपना हुनर दिखाने, और जो जीतती है उसे बहुत अच्छा अमाउंट मिलता है। तुम्हें भी आना चाहिए, क्या पता तुम्हारा भी लक चल जाए। ये सुनकर अलीशा खुश हो जाती है। आप सच कह रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना बड़ा अवसर देने के लिए मैं आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। कोई बात नहीं, तुम इसकी हकदार हो। इतना कहकर किंजल चली गई। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए अलीशा बहुत खुश थी। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। अगर मैं इसको जीत गई, तो मैंने जितने भी लोगों से उधार लिया है, मैं जल्दी से जल्दी उनका उधार चुका पाऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जी। आपने मुझ अनाथ को एक उम्मीद की किरण दिखाई है। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाने के लिए तो मुझे बहुत सारी तैयारी करनी होगी। अरे अभी तो सेठानी जी भी मेकअप करवाने के लिए आने वाली है, पर मेरे पास तो मेकअप भी खत्म हो गया है। ऐसा कहकर अलीशा कुछ सामान पैक करके जा ही रही थी कि तभी एक औरत वहाँ आती है। वो उस गांव की धनी औरत थी। चल जल्दी से मेरा मेकअप कर। सेठानी जी, मेरा मेकअप तो खत्म हो गया है, इसीलिए मैं अभी आपका मेकअप नहीं कर पाऊंगी। आप दूसरे पार्लर में जाकर मेकअप करवा लीजिए। ये सुनते ही सेठानी गुस्से से आग बबूला हो जाती है। मैं कुछ नहीं जानती, जल्दी से मेरा मेकअप कर। मुझे
माफ कर दीजिए, आप खुद देख लीजिए, मेरा मेकअप का सामान खत्म हो गया है। तेरी वजह से मेरा मूड खराब हो गया है। अब मैं तुझे इसकी सजा दूंगी। सेठानी तुरंत फोन करके अपने नौकरों को बुला देती है और अलीशा का पार्लर तुड़वा देती है और वहाँ से चली जाती है। उस दुष्ट औरत ने मेरा पार्लर तुड़वा दिया। समझ नहीं आ रहा अब मैं कहाँ जाऊँ। उसके बाद अलीशा पेड़ के नीचे रहने लगती है। फिर एक दिन किंजल उसके पास आती है। किंजल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम यहाँ किसी काम से आई हो? मैं तुम्हारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में नहीं आ सकी। फिर अलीशा किंजल को सारी बात बता देती है। ओह, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। वैसे मेरा घर तो यहीं पर है। क्या तुम यहीं रहती हो? तुम्हारा घर इस सुनसान जगह पर है? फिर किंजल अपना रूप बदल लेती है और एक परी बन जाती है। मैं इस सुनसान जगह पर इसलिए रहती हूँ क्योंकि मैं एक परी हूँ और मैं लोगों को अपनी सच्चाई नहीं बता सकती। किंजल का ये रूप देखकर अलीशा बहुत हैरान रह गई। अरे अरे, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो मेरी दोस्त हो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम्हें इस रूप में देखकर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए विश्वास करना बहुत मुश्किल है, पर यही मेरी सच्चाई है। तुम चाहो तुम मेरे घर पर रह सकती हो। एक बार फिर से शुक्रिया, जब से तुम मिली हो बस एक के बाद एक मुझ पर उपकार किए जा रही हो। मैं हूँ कि तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं। उसके बाद किंजल उससे अपने घर ले जाती है। किंजल का घर बिल्कुल परियों के महल जैसा था, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। ये देखकर अलीशा का मन बहुत खुश हुआ। कैसे लगा मेरा घर? बिल्कुल मेरे सपनों के घर जैसा। तो फिर तुम अपने ही सपनों के महल में क्यों नहीं रुक जाती? तुम्हें तो पता है उस दुष्ट औरत ने मेरा पार्लर तोड़ दिया है और मुझे उन लोगों के भी पैसे वापस करने हैं। बस इतनी सी बात। तुम्हारी मदद करना तो मेरा फर्ज है। ऐसा कहकर किंजल अपनी जादुई शक्तियों से अलीशा के लिए एक ब्यूटी पार्लर बना देती है। अलीशा की आंखें आंसुओं से भर गई और वो किंजल के गले लग गई। अब तुम्हारे पास रोने का समय नहीं है। जल्दी से अपने काम पर लग जाओ। मैं यहाँ बाकी परियों को लेकर आती हूँ। उसके बाद किंजल सभी परियों को ले आई। फिर अलीशा सभी परियों का मेकअप करती है। मेकअप करवाकर सभी बहुत खुश होती है। वाह, तुम तो बहुत सुंदर मेकअप करती हो। अलीशा मेकअप करके अच्छे खासे पैसे कमाती है और सबसे पहले वो उन लोगों के पैसे वापस कर देती है जिनसे उसने उधार लिया था। ये लीजिए काकी, आपके पैसे। दीदी से देने के लिए माफी चाहती हूँ। धीरे धीरे अलीशा की ब्यूटी पार्लर के बारे में गांव वालों को भी पता चल जाता है और सभी उसी के पास से अपना मेकअप करवाने लगे। पहले की तरह आज भी अलीशा सस्ता और सुंदर मेकअप करती थी। साथ ही साथ जो भी मेकअप प्रोडक्ट खत्म होता वो अपने आप ही जादू से प्रकट हो जाता, क्योंकि वो एक जादुई ब्यूटी पार्लर था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।